हजारों की भीड़ थी वहाँ। शोर था, केओस था, सब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे, समंदर की तरफ, खाने की तरफ, सेफ्टी की तरफ। पर उन हजारों में बस एक था जिसने कहा नहीं। उसने भीड़ को देखा और बिना कुछ बोले पहाड़ों की तरफ चल दिया, मौत की तरफ। इंसानों ने कोशिश की, उसे पकड़ के वापस सेफ्टी में डाल दिया। सोचा गलती से भटक गया होगा, पर फिर भी वो रुका नहीं। वो वापस मुड़ा और फिर से उसी मौत के रास्ते पर चल दिया। दुनिया इसे सुसाइड बोलती है, पर मैं इसे फ्रीडम बोलता हूँ, क्योंकि जब पूरी दुनिया गुलामी कर रही हो तब अकेला चलने के लिए करेज चाहिए होता है। इस फुटेज में एक डिटेल है जो 99% लोग मिस कर देते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर डॉक्टर हर्जोग ने एक बात नोट की थी जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में नहीं बोली। वो सीक्रेट मैं इस वीडियो के एंड में रिवील करूंगा, और वो जानने के बाद तुम कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहोगे। आज बात करते हैं उस जानवर की जो शायद हम सबसे ज़्यादा समझदार था। पहले ये समझो कि ये कोई मामूली गलती नहीं थी। अंटार्कटिका धरती की सबसे ब्रूटल जगह है। वहाँ जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रूल है, यूनिटी। पेंगुइन्स एक दूसरे से चिपक कर खड़े रहते हैं ताकि वो -60 डिग्री की ठंड बर्दाश्त कर सके। अगर तुम झुंड से अलग हुए तो तुम्हारी मौत पक्की है। ये उनकी डीएनए में लिखा है, ये उनकी फितरत है। लेकिन इस पेंगुइन को ध्यान से देखो, ये कंफ्यूज नहीं लग रहा, ये डरा हुआ भी नहीं है। इसके चलने में एक अजीब सी शांति है, एक डिटर्मिनेशन है। साइंटिस्ट कहते हैं कि वो पहाड़ यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। 70 किलोमीटर बिना खाने के, बिना पानी के, सिर्फ बर्फ और पत्थर। वहाँ आगे कुछ नहीं है, सिर्फ सन्नाटा और मौत है। फिर भी वो चल रहा है। जहाँ सब शोर शराबे में एक दूसरे को धक्का दे रहे थे सिर्फ सर्वाइवल के लिए, वहाँ इसने उस पूरे कंफर्ट जोन को रिजेक्ट कर दिया। इस डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर डॉक्टर हर्जोग ने इसे डैरेंगेत कहा, यानी पागल, क्योंकि साइंस के हिसाब से जानवर कभी खुद का नुकसान नहीं करते। जानवर हमेशा कंफर्ट चुनते हैं, तो फिर ये क्यों अलग है? यही वो पॉइंट है जहाँ बायोलॉजी खत्म होती है और फिलोसॉफी शुरू होती है। क्या हो अगर उसे वो रोज का खाना, सोना और चिल्लाना मीनिंगलेस लगा? शायद उसने सोचा कि भीड़ में घुटकर मरने से बेहतर है कि मैं अपने रास्ते पर चलूं, चाहे वो रास्ता मौत की तरफ ही क्यों ना जाता हो। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। फिल्म क्रू जो वहाँ सिर्फ ऑब्जर्व करने गए थे, उनसे रहा नहीं गया। इंसानी फितरत है, जब हम किसी को गिरते हुए देखते हैं हम उसे बचाना चाहते हैं। उन्हें लगा ये बेचारा रास्ता भटक गया है। उन्होंने नेचर का रूल को तोड़ा और इंटरवेन किया। उन्होंने उसे उठाया और वापस समंदर की तरफ ले गया, वापस उस सेफ्टी की तरफ जहाँ खाना था, जहाँ पानी था और जिंदगी थी। सोचो इस मोमेंट को, वो थका हुआ था, भूखा था। कोई भी नॉर्मल दिमाग वाला जीव वहीं रुक जाता। वो कहता थैंक गॉड मैं बच गया। लेकिन जो अगले 10 सेकंड में हुआ वो हिला देने वाला था। जैसे ही वो आदमी पीछे हटा, उस पेंगुइन ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। वो कंफ्यूज नहीं हुआ, वो डर के मारे कॉलोनी में नहीं भागा। उसने वापस टर्न लिया उसी मौत के रास्ते की तरफ, उसी पहाड़ की तरफ। ये जिद नहीं थी, ये क्लैरिटी थी। अगर वो भटका हुआ होता तो वापस समंदर को देखकर रुक जाता, लेकिन उसने दोबारा मौत को चुना। डॉक्टर हर्जोग ने कहा था इसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो हमारी समझ से बाहर है। ये सिर्फ एक ग्लिच नहीं था, ये एक मिशन था। वो जानता था कि वो मर जाएगा। उसके लिए उस भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर था अकेले खत्म हो जाना। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब खुशी है। नहीं, इस पेंगुइन ने दुनिया को बताया कि फ्रीडम का रियल प्राइस क्या है। फ्रीडम का असली मतलब है वो रास्ता चुनना जहाँ कोई तुम्हारे साथ ना हो, चाहे वो रास्ता तुम्हें ले डूबे। तो सवाल यह है कि उसने ऐसा क्यों किया? बायोलॉजी कहती है वो ब्रोकन था, लेकिन फिलोसॉफी कहती है वो शायद पहला जीव था जो जगा हुआ था। समझो इस बात को, कॉलोनी रिप्रेजेंट करती है कंफर्ट और सर्वाइवल। वहाँ खाना है, सेफ्टी है और कंपनी है, लेकिन वहाँ मीनिंग नहीं है, वहाँ सिर्फ रेपुटेशन है। जब तुम्हारी लाइफ का मकसद सिर्फ जिंदा रहना बन जाता है तो तुम्हारी आत्मा, सोल मर जाता है। शायद उस पेंगुइन ने वो महसूस कर लिया था जो बाकी हजारों नहीं कर पाए। हम इंसानों के साथ भी यही होता है। सोसाइटी तुम्हें एक ही रास्ते पे ढकेलती है, पढ़ाई करो, जॉब करो, शादी करो और मर जाओ।
ये तुम्हारा ओशियन है, ये तुम्हारी कॉलोनी है। और जिस दिन तुम इस साइकिल को तोड़ने की कोशिश करते हो, जिस दिन तुम कहते हो मुझे ये एवरेज लाइफ नहीं चाहिए, उस दिन दुनिया तुम्हें पागल करना शुरू कर देती है। लेकिन एक फ़र्क है, उस पेंगुइन के पास कोई प्लान नहीं था, उसके पास सिर्फ रिजेक्शन था। तुम्हें वो गलती नहीं करनी, तुम्हें कॉलोनी छोड़नी है लेकिन इस दुनिया से नहीं जाना। तुम्हें पहाड़ों की तरफ जाना है लेकिन वहाँ अपना खुद का महल बनाने के लिए। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है अपना रास्ता खुद चुनना। इस पेंगुइन ने अपनी जान देकर उस रास्ते की कीमत चुकाई। वो वहाँ अकेला मरा जरूर होगा, ठंड में, दर्द में, लेकिन मरने से पहले वो एक किंग था, एक राजा की तरह जिया, गुलामों की तरह नहीं। वीडियो ख़त्म होने वाला है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, दो चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1, तुम स्क्रॉल करोगे, अगली वीडियो देखोगे, कोई फ़नी रील देखकर हंसोगे और इस पूरी फीलिंग को भुला दोगे। वापस उसी कॉलोनी में घुल जाओगे जहां तुम सेफ फील करते हो। ये आसान रास्ता है। चॉइस नंबर 2, तुम फ़ोन बंद करोगे और 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के लिए साइलेंस में बैठोगे, बिना म्यूजिक के, बिना किसी से बात किए, और खुद से वो सवाल पूछोगे जो उस पेंगुइन ने पूछा था, मेरा माउंटेन कौन सा है, मैं किस चीज़ के लिए भीड़ छोड़ने को तैयार हूँ। याद रखना, जोश में आना आसान है लेकिन अकेले चलना मुश्किल है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वो गिलीच है, अगर तुम बाकी के 99% लोगों से अलग हो, तो मुझे कमेंट में प्रूफ जरूर देना। कमेंट में अब भी लिखो आई रिजेक्ट द कॉलोनी। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में कितने शेर हैं और कितने भेड़। जाओ अपना पहाड़ ढूंढो।